आइए आज जानते हैं कि क्या है होलिका दहन का महत्व और इसका कारण। प्रिय दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंग बली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि होली का त्योहार नजदीक है और इस त्योहार में होलिका दहन का विशेष महत्व है। लेकिन क्यों? अगर आप ये नहीं जानते तो ये वीडियो पूरा देखें और जानें। होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली या होलिका दीपक भी कहा जाता है। यह परंपरा फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है और इसके पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कारण है। एक धार्मिक कारण भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा। होलिका दहन का सबसे प्रमुख कारण भक्त प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी। उसने अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई ताकि प्रहलाद जलकर मर जाए। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनी और इसी की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है। 2. आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व। होलिका दहन का अर्थ है अहंकार, अधर्म और नकारात्मकता का अंत। यह दर्शाता है कि सत्य और भक्ति की सदा विजय होती है, जबकि असत्य और अहंकार का नाश होता है। होलिका बुराई जलकर नष्ट हो गई, लेकिन प्रहलाद अच्छाई बच गए। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यह उत्सव नकारात्मकता को जलाने और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करने का प्रतीक है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। होलिका दहन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। आए बुराई का नाश और नई शुरुआत। समाज में व्याप्त बुरी आदतें, ईर्ष्या, घृणा और नकारात्मकता को खत्म करने का यह अवसर होता है। लोग मानते हैं कि इस दिन अपने दोषों को जलाकर एक नए सकारात्मक जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। 2. कृषि और प्रकृति से जुड़ा पर्व। होली एक कृषि पर्व भी है जो सर्दियों के अंत और वसंत ऋतु के आगमन का संकेत देता है। यह समय नई फसलों के कटने का होता है, इसलिए किसान अग्नि देवता को धन्यवाद देने के लिए होलिका दहन करते हैं। कुछ स्थानों पर अग्नि में नई फसल की बालियां अर्पित की जाती हैं, जिससे आने वाले समय में अच्छी फसल होने की प्रार्थना की जाती है। 4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। होलिका दहन केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभदायक है। आए वातावरण की शुद्धि। यह समय मौसम परिवर्तन का होता है, जब सर्दी समाप्त होती है और गर्मी शुरू होने लगती है। इस दौरान कई जीवाणु और हानिकारक सूक्ष्मजीव फैलते हैं। होलिका दहन की आग वातावरण को शुद्ध करती है और संक्रमण फैलाने वाले कीटाणुओं का नाश करती है। 2. स्वास्थ्य लाभ। होलिका दहन के चारों ओर घूमने से शरीर को गर्मी मिलती है, जिससे सर्दी, खांसी और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। कुछ परंपराओं में लोग होलिका की राख को शरीर पर लगाते हैं, जिससे त्वचा रोगों से बचाव होता है। 5. होलिका दहन की परंपराएं। भारत में होलिका दहन की परंपराएं अलग अलग स्थानों पर भिन्न होती हैं, लेकिन कुछ सामान्य रीतियां इस प्रकार हैं। आए लकड़ियों और उपलों का ढेर बनाना। होलिका दहन के लिए लकड़ियों, उपलों, गोबर के कंडों और सूखी टहनियों का एक बड़ा ढेर बनाया जाता है। इस ढेर को एक पवित्र स्थान पर स्थापित किया जाता है, जिसे होलिका स्थल कहा जाता है। 2. पूजा और परिक्रमा। होलिका दहन से पहले पूजा की जाती है, जिसमें हल्दी, रोली, नारियल, गेहूं और चना अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं और पुरुष होलिका की परिक्रमा, फेरों लगाते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। 3. अग्नि प्रज्वलन। संध्या के समय होलिका में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और लोग इसके चारों ओर घूमते हुए जयकारे लगाते हैं।
इस अग्नि में नई फसल, गेहूं और जौ की बालियां अर्पित की जाती हैं। 4. राख को शुभ मानना। होलिका दहन की अगली सुबह इसकी राख को शुभ माना जाता है और लोग इसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाते हैं। यह शुद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। 6. होलिका दहन के बाद होली का उत्सव। होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जिसे धुलंडी या रंगवाली होली कहा जाता है। यह दिन रंग, प्रेम, सौहार्द और आनंद का प्रतीक है। लोग एक दूसरे पर गुलाल, अबीर और रंग लगाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। इस दिन सभी मनमुटाव भुलाकर गले मिलते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। होलिका दहन केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक गहरी सीख देने वाला पर्व है। यह हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सच्चाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। यह पर्व हमें नकारात्मकता को त्याग कर एक नए, सकारात्मक जीवन की शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इसलिए होलिका दहन के माध्यम से हम अपने जीवन की बुरी आदतों को जलाकर एक नई, शुभ और सकारात्मक शुरुआत करते हैं। होली का त्योहार भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। होली का मुख्य अनुष्ठान होलिका दहन होता है, जिसे फाल्गुन पूर्णिमा की रात किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो भक्त प्रहलाद, दानव राजा हिरण्यकश्यप और उसकी बहन होलिका से जुड़ी हुई है। होलिका दहन की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नामक एक अत्याचारी असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में। न उसे कोई मनुष्य मार सकता है, न कोई देवता। न वह पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में। न कोई हथियार उसे मार सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र। इस वरदान के कारण वह अत्यंत अहंकारी हो गया और खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में यह आदेश दे दिया कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें और किसी अन्य देवता की उपासना न करें। हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला कि उसका पुत्र उसी विष्णु की पूजा कर रहा है, जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, तो वह क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए बहुत समझाया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद अपने विश्वास पर अडिग रहा। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। एक, प्रहलाद को ऊंचाई से फेंक दिया, लेकिन वह सुरक्षित बच गया। 2, उसे जंगली हाथियों के आगे डाल दिया, परंतु हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। 3, उसे विष पिला दिया, लेकिन विष भी अमृत बन गया। 4, उसे आग में जलाने की योजना बनाई। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को एक वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाएगी, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाएगा और होलिका सुरक्षित बच जाएगी। होलिका प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ गई, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति में लीन होकर विष्णु का नाम जपता रहा। चमत्कार हुआ, होलिका का वरदान निष्फल हो गया और वह जलकर भस्म हो गई। प्रहलाद को अग्नि का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वह पूर्णतः सुरक्षित बच गया। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि असत्य, अधर्म और अहंकार का नाश अवश्य होता है, जबकि सत्य, धर्म और भक्ति की विजय होती है। होलिका दहन का महत्व। एक अच्छाई की बुराई पर विजय। यह त्योहार हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। 2, भगवान पर अटूट विश्वास। प्रहलाद की भक्ति हमें सिखाती है कि यदि हमारी आस्था सच्ची हो, तो ईश्वर हर संकट से हमारी रक्षा करते हैं।
3 अहंकार का अंत, हिरण्यकश्यप और होलिका का अंत यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति अहंकार और अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका विनाश निश्चित है। 4 नकारात्मकता का दहन, होलिका दहन के दौरान लोग लकड़ियों और कंडों के साथ अपनी बुरी आदतों और बुरी भावनाओं का प्रतीकात्मक दहन करते हैं। होलिका दहन की विधि। पूजन सामग्री: उपले, गोबर के कंडे, सूखी लकड़ियां, गेहूं और चने की बालियां, हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, नारियल, जल, कुमकुम, मौली, सूत का धागा। होलिका दहन की प्रक्रिया। 1 होलिका स्थापना, फाल्गुन पूर्णिमा की शाम को एक स्थान पर लकड़ियां और उपले एकत्र कर होलिका का निर्माण किया जाता है। 2 पूजन और परिक्रमा, होलिका की पूजा की जाती है। सूत का धागा होलिका के चारों ओर लपेटा जाता है। नारियल, हल्दी, अक्षत और फूल अर्पित किए जाते हैं। 3 अग्नि प्रज्वलन, शुभ मुहूर्त में अग्नि प्रज्वलित की जाती है और गेहूं व चने की बालियां होलिका में अर्पित की जाती हैं। 4 परिक्रमा और आशीर्वाद, लोग होलिका की परिक्रमा करते हैं और जल अर्पित करते हैं। धार्मिक और सामाजिक महत्व। 1 फसल और कृषि से जुड़ा पर्व, होलिका दहन के समय गेहूं और चने की बालियां भूनी जाती हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि रबी की फसल पकने को तैयार है और नई फसल का स्वागत किया जाता है। 2 नकारात्मकता का अंत, लोग इस दिन अपनी बुरी आदतों, नकारात्मक विचारों और बुरे कर्मों का त्याग करने का संकल्प लेते हैं। 3 रिश्तों में प्रेम और सौहार्द, होलिका दहन के अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है जिससे आपसी बैरभाव समाप्त होता है और समाज में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। होलिका दहन सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक संदेश है, सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। भगवान पर अटूट विश्वास रखने वाले की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। अहंकार, अधर्म और बुराई का अंत निश्चित है। इसलिए होलिका दहन केवल लकड़ियों और उपलों को जलाने का कार्य नहीं है बल्कि यह बुराई, नकारात्मकता और अहंकार के दहन का प्रतीक भी है। सत्यमेव जयते।